हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दालचंद और आप देख रहे हैं पाथमिका यूट्यूब चैनल। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया है दोस्तों जनरल साइंस बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? और नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, आयरन या टंगस्टन? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन वो चीज़ होती है दोस्तों बल्ब में जो ग्लो करती है। आप देखेंगे, आप अगर आपने देखा होगा बल्ब को, तो उसके अंदर दोस्तों जो तंतु होता है, जो तार टाइप का होता है, कॉइल टाइप का, दोस्तों वही होता है टंगस्टन, वही दोस्तों ग्लो करता है। ठीक है, चलिए। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि मुक्त रूप होता क्या है किसी वस्तु का। अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिर रही है तो मुक्त रूप उसका क्या होगा? दोस्तों किसी भी वस्तु का मुक्त रूप वो रूप होता है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई भी अन्य बल कार्य नहीं कर रहा होता। ओनली कौन सा बल कार्य कर रहा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी भी वस्तु पर लग रहा है और वो वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, तो दोस्तों उसका भार हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें दोस्तों हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों इस दोष को दूर करने के लिए हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? दोस्तों श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। आपने दोस्तों नाम सुना था विबग्योर, जिसमें 7 कलर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों अगर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं दोस्तों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज समानुपाती है किसके दोस्तों? करंट के। ठीक है, तो दोस्तों अगर बोलते हैं, और दोस्तों जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं उसके अंदर तो दोस्तों एक कांस्टेंट आता है जो कि होता है दोस्तों R, और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों तो प्रतिरोध। तो दोस्तों वही उसी प्रतिरोध की बात हो रही है कि इसमें उसका जो मान होता है या उसका जो प्रतिरोध होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो दोस्तों चालक की प्रकृति के ऊपर, चालक की लंबाई के ऊपर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों ऑप्शन होगा चालक का तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? दोस्तों गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों जब गति के कारण उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है उसमें गति भी होगी, और दोस्तों अगर गति होगी तो जाहिर सी बात है उसका वेग भी होगा। और वेग होता है दोस्तों, इस ऑप्शन में देखिए आप, वेग किस में आ रहा है? तो वेग आप ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों हाफ mv²। दोस्तों इसमें v क्या है? वेलोसिटी है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाफ mv²। चलिए आगे देखते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों कभी भी अगर दो पिंड के बीच लगने वाला बल जो भी होता है दोस्तों वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। और दोस्तों अब केंद्रीय बल क्या होता है? दोस्तों अब केंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और दोस्तों उसी के अलट में अभिकेंद्रीय बल की बात करूं तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो दोस्तों केंद्र की ओर लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जी का मान चाहे आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएं हमेशा क्या होगा दोस्तों? घटेगा। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूं कि पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों जी का मान हमेशा 0 होता है, और जी का मान सबसे अधिक दोस्तों ध्रुवों पर होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्रुवों पर जो डायमीटर है पृथ्वी का वो कम होता है, इस वजह से दोस्तों जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। और जी का मान सबसे कम कहाँ होगा दोस्तों? विषुवत रेखा पर, या कह दो इक्वेटर पर सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? दोस्तों अभी मैंने डिस्कस किया था पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? फिर वो 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं। कॉर के टुकड़े का पानी के पृष्ठ पर तैरने का कारण क्या होता है? देखिए दोस्तों कॉर का जो टुकड़ा होता है, कॉर का जो टुकड़ा होता है अगर पानी के ऊपर तैरता है तो दोस्तों वो जो है घनत्व के डिफरेंस के कारण, यानी घनत्व के अंतर के कारण होता है। कोई भी वस्तु किसी भी लिक्विड सरफेस पे यानी या द्रव की सतह पर तैरेगी, इसका एक ही कारण होता है कि उस वस्तु का घनत्व दोस्तों उस जल के घनत्व से या उस द्रव के घनत्व से कम है, इसी वजह से वो वस्तु उस पर तैर रही है। अन्यथा अगर घनत्व उसका ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? डूब जाएगी। तो अगर इसमें दोस्तों उसका कारण पूछ रहा है कि किस कारण से तैर रही है, तो आयतन की वजह से, घनत्व की वजह से, द्रव्यमान की वजह से, भार की वजह से, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घनत्व की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं।
जल की बूंद का आकार गोल किस कारण से होता है? तो दोस्तों जल की बूंद का आकार गोल जो है सरफेस टेंशन की वजह से होता है। दोस्तों सरफेस टेंशन एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो है दोस्तों इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं और दोस्तों ये इलास्टिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी इलास्टिक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे दोस्तों इलास्टिक होती है उसी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आवृत्ति का मान क्या होता है? दोस्तों आवृत्ति का मान होता है हर्ट्स। क्या होता है दोस्तों? हर्ट्स होता है। और हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर समुद्र तल से मैं नीचे जाऊंगा तो हमेशा और हमेशा वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? देखिए दोस्तों ध्वनि की तीव्रता हमेशा और हमेशा किससे नापी जाएगी? ऑडियोमीटर से नापी जाएगी। यानी ध्वनि जो है कितनी तीव्र है, कितनी तेज है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो हमेशा वो ऑडियोमीटर से ही नापी जाती होगी। दोस्तों आप जो है मोबाइल्स वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह में देखते होंगे कि ऑडियो आप इसका कैसा है, ऑडियो तेज कर दो इसे या ऑडियो धीमा कर दो, यानी नापा किससे जा रहा है? इसे किससे मापी जा रही है? ये ऑडियो यानी तीव्रता किससे मापी जा रही है? किसी भी साउंड की या जब भी हम गाने वगैरह सुनते हैं हम किससे जो दोस्तों कंट्रोल करते हैं, तो उसी को दोस्तों क्या होता है? अंदर की तरफ ऑडियोमीटर होता है। वैसे दोस्तों हम नॉर्मली इसे वॉल्यूम बटन कहते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर की बात करें कि उसके अंदर जो सिस्टम लगा होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं ऑडियोमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अब तो आगे देखने का कोई हिसाब नहीं है क्योंकि अब क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 15 मेरे पूरे हो चुके हैं क्वेश्चन। डेली के डेली बेसिस पे जो हमने एक टारगेट रखा था कि आपको जो है 15 के 15 क्वेश्चन आपको करवाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।